बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। ये रमज़ान प्रेप का पार्ट 2 है, जो कि पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा ज़रूर। और अब ये पार्ट 2 है। बस इसको भी आने में थोड़ी सी डिले हो गई, क्योंकि मैंने कहा एक दो चीज़ें और मैं बना लूँ और बनाने के बाद आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये वही चटनी है जो मैंने बनाई थी, और उसको भी मैंने यहाँ पर बॉक्सेस में कर दिया था, और फिर इसके बाद इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। साथ ही यहाँ पे काले चने जो हैं ये भी उबल गए थे, सफ़ेद चने थे वो भी उबल गए थे, उनको भी मैंने कुछ बॉक्सेस में कर दिया, कुछ को मैंने जो है ज़िप-लॉक में करके रख दिया। अच्छा जी, यहाँ पर जो सबसे अहम बात है जो मैं पिछले व्लॉग में भूल गई थी, मैंने कहा इस दफ़ा अब कर लूँ, कि रमज़ान में हम लोग जो कुकिंग की तैयारी कर लेते हैं, हम सफाइयाँ-सुथराइयाँ कर लेते हैं, मगर एक काम है जो हमें हर किसी को करना चाहिए, और वो काम कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप ये कहें कि नहीं भई उस काम के लिए बहुत मेहनत लगती है, ये होता है, वो होता है, तो वैसे तो ख़ैर वही बात मैं आपसे कहूँगी कि सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है कि 5 वक़्त की नमाज़ें हम पे फ़र्ज़ हैं। हाँ जी, 5 वक़्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, लेकिन वो दिन में कितने टाइम पढ़ते हैं? सिर्फ़ 5 टाइम की फ़र्ज़ हैं। लेकिन हुस्न इख़लाक़ जो है, वो जो है 24 घंटे आप पर है, कि आपने किसी से भी बात करनी है, बहुत अच्छी तरह करनी है। उसकी तरफ ध्यान नहीं होता हमारा। हाँ भई, नमाज़ें भी पढ़नी है हमने, हमने रोज़े भी रखने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन हुस्न इख़लाक़ से हम बिल्कुल बेबहरा होते हैं। तो बस यहाँ पर अगर आप नोट करें, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा नमाज़ी होते हैं, अगर बच्चा वग़ैरह कोई जानमाज़ पे आ गया तो उसको फ़ौरन हटा देते हैं कि नहीं भई ये सजदे की जगह है, यहाँ से हट जाओ, ये नहीं, अभी नमाज़ का टाइम है, नमाज़ के सामने तुम आगे आ गए हो। मतलब वो बेशक नमाज़ पढ़ रहे हैं, फ़राइज़ की अदायगी कर रहे हैं, मगर हुस्न इख़लाक़ से बेबहरा हैं। तो अगर आप देखें तो मीज़ान में जो चीज़ सबसे ज़्यादा तोली जाएगी ना, वो होगा हुस्न इख़लाक़। नमाज़ें के लिए नहीं कहा कि नमाज़ें तोली जाएँगी, नहीं, उस वक़्त क्या कहा गया है कि आपके जो हुस्न इख़लाक़ होंगे ना, वो सबसे ज़्यादा वज़नी होंगे। नमाज़ें हैं, पढ़नी है, रोज़े हैं, पढ़ना है, हमने ज़कात है, देनी है, हज हमें करना है, सब कुछ करना है जो फ़राइज़ हैं। लेकिन हुस्न इख़लाक़ जो कि बहुत आसान सी चीज़ है, वो हम नहीं करते। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी जो चटनी थी इमली की, वो भी तैयार हो गई थी। उसके ऊपर मैंने चारों मगज़ डाल दिए थे, साथ ही ये बादाम थे। अच्छा जी, बादाम लास्ट टाइम जब मैंने बनाए थे ना, पिछली वीडियो में, पिछले से पिछले साल वाली समझें, तो उसके अंदर मैंने बादामों को छील के किया था। तो मेरे पास बहुत कमेंट्स आए थे कि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि बादाम को हम छीलें। तो मैंने कहा ठीक है जी, अब क्या हम आपको ऐसे भी दिखा देते हैं कि छिलके के साथ भी हम इसको पीस सकते हैं। देखिए कितना स्मूथ सा पेस्ट हमने तैयार किया है ना। तो बस इस तरीके से आप कर लीजिएगा, और ये 1 क्यूब्स जो है ना, तकरीबन 2 ग्लास में आपके काफ़ी हो जाएगी, या फिर आप 1 डाल लीजिएगा, या आपकी मर्ज़ी पर है, आपको जितना भी बादाम का शेक बनाना हो या टेस्ट चाहिए हो। तो जी, मैं आपको ये बता रही थी कि सबसे ज़्यादा जो मीज़ान में भारी चीज़ है ना, वो हमारे हुस्न इख़लाक़ है। अब हुस्न इख़लाक़ नाम तो बड़ा अच्छा है भई, हुस्न इख़लाक़ से पेश आना चाहिए, हुस्न इख़लाक़ मीज़ान में भारी है, बहुत सुना है। लेकिन हुस्न इख़लाक़ है क्या चीज़? उस पे अमल कैसे किया जाएगा? उस पे अमल इस तरीके से किया जाएगा कि आपने सिर्फ़ रमज़ान में एक काम करना है, ठीक है? सारे काम जो अल्लाह ताला ने बताए वो तो कीजिएगा आप, लेकिन एक काम आप और कर लीजिएगा, वो ये है कि अपने दिलों को साफ़ कर लीजिए। दिलों के अंदर की कदूरतें जो है ना, उसको दूर कर लीजिए। दिलों के अंदर जो कीना है ना, उसको हटा दीजिए। बस दिल साफ़ कर लीजिए, फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा, और आख़िरत तो वैसे ही आपकी सँवर जाएगी। ठीक है ना? तो आपने सिर्फ़ एक काम करना है, नमाज़ ज़रूर पढ़नी है, कुरान भी पढ़ना है आपने, सब कुछ करना है, लेकिन एक काम ऐसा करना है, यानी कि आपने अपना दिल को साफ़ करना है लोगों से, बदगुमानियों को हटाना है। अच्छा जी, यहाँ पर इमली की चटनी भी हो गई थी, इसको भी मैंने छोटे कंटेनर्स में करके इसको भी मैंने फ्रिज में पहुँचा दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, रोल बनाने हैं हमने। टिपिकल स्टाइल हमारा होता है कि भई समोसे और रोल और पकौड़ों के बगैर तो इफ़्तार होना ही नहीं है ना, रोज़ा खुलना ही नहीं है, चाहे जितनी भी डाइटिंग पर हो। चलें खैर वही बात आ जाती है, घर के अंदर 1-2 लोग डाइटिंग पे होते हैं, बाकी के 8-10 लोग जो होते हैं ना, वो तो डाइटिंग पे नहीं है, उनको किस चीज़ के गुनाह, किसके गुनाह की सज़ा दी जाए, ठीक है ना? तो इस वजह से यहाँ पर जो है मैं रोल बना रही हूँ, इसके लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट जो है ये ले लिए थे 2 बिग साइज़ के, और इसके अंदर मैंने वही नमक और काली मिर्चें डाल कर ना इसको पका लिया था, और इसका पानी इतना था कि इसमें ही चिकन में इसको खुशक कर लिया था, ठीक है। साथ ही यहाँ पे मैंने ये हल्दी का कीमा तैयार कर लिया था समोसों के लिए। इसकी कंप्लीट वीडियो आपको मेरे पिछले व्लॉग्स वगैरह में मिल जाएगी, जिसके अंदर जो है मैंने ये समोसों का पूरा बना हुआ दिखाया है। अब व्लॉग में, इस वाले जो रमज़ान प्रेप का व्लॉग है ना, इसके अंदर एक-एक चीज़, एक-एक रेसिपी के साथ, एक-एक इंग्रीडिएंट्स के साथ बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बहुत बड़ा व्लॉग हो जाता है। वैसे ही आपको पता है कि कितना बड़ा ये व्लॉग हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पर
चिकन को जो है ना मैं श्रेड कर लूँगी बहुत आराम से बारीक बारीक से करके ना, क्योंकि इसमें रोल का ना मज़ा ही इसमें आता है। साथ ही यहाँ पे जो आपके पास सब्जियाँ हो ना वो आप इसमें डाल दीजिएगा। यहाँ पर फ़िलहाल मेरे पास जो है ना ये कैरेट है और ये आल प्याज है, थोड़ी सी कैप्सिकम है। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इसको चॉप करके इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है। कैरेट जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, तो जब भी आप कुछ पका रहे हो ना तो सबसे पहले कैरेट को पकाइएगा। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगी कि चलें वो चीज़ मैं आपसे बाद में डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले तो ये कि कैरेट मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझसे गलती हुई थी कि कैरेट के मैंने छोटे-छोटे पीस करके ना ये जो हैंड ब्लेंडर होता है, हैंड ग्राइंडर होता है ना, इसके अंदर मैंने डाल के इसको चॉप करने की कोशिश की। ये नन्ना-मुन्ना सा कहाँ ये क्या कहते हैं कैरेट की ताब लाएगा, तो इसमें नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसके बाद इसको चेंज किया। बहुत कोशिश की मैंने इसके साथ, बहुत लड़ाई करी किसी सूरत से हो जाए और मैं ग्राइंडर में ना करूँ, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसको फिर बड़े वाले में शिफ्ट किया, क्योंकि अच्छी खासी कैरेट थी, तो मैंने कहा इसको मैं इसके साथ कर लूँ, उसकी जान ना निकालूँ। चलें जी, यहाँ पर हमारी गाजरें हो गई थी। मैंने थोड़ा सा तेल डाला भगोने में और साथ ही इसके अंदर मैंने कैरेट को डाल दिया। सबसे पहले हम कैरेट को जो है थोड़ा सा पकाएंगे 1 आध मिनट, और फिर इसके बाद कैप्सिकम और आल प्याज जो है ये दोनों सब्जियाँ मैंने इसके अंदर डाल दी। अच्छा, यहाँ पर एक और मेरे साथ मसला हुआ था, तो मैंने कहा वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेती हूँ कि इसमें मुझे कैबेज भी डालनी थी, और कैबेज जो थी ना वो मेरे पास इस वक्त नहीं थी, या ये कह लें कि नज़र नहीं आई थी फ्रिज में ना। तो बस फिर मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन बाद में जब मुझे मिली थी तो फिर मैंने इसको हल्का सा फ्राई करके इसमें मिक्स कर दिया था। मैं आपको दिखा दूँगी वो सीन भी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने चिकन क्यूब्स डाल दी थी, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा हॉट सॉस, ये चीज़ें बस इसके अंदर डाल दी थी। बस अपने हिसाब से आप इसमें टेस्ट बनाइएगा जो आपको पसंद हो। मिर्चों वाला पसंद हो तो मिर्चें डाल लीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे ही इसमें से चाइनीज़ सा टेस्ट बना लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको ये बता रही थी कि साथ में आपने क्या करना है कि अपने बच्चों के साथ ना मिलकर रमज़ान की तैयारी करनी है। एक सदका बॉक्स तैयार कीजिए ताकि बच्चों की भी तरबियत हो सके। थोड़ा सा मैं बच्चों की तरबियत के हवाले से बोलूँगी, क्योंकि ये साल जो होते हैं, ये साल नहीं बल्कि ये महीना जो होता है ना, ये हमें नहीं पता कि हमें अगले साल नसीब होगा भी या नहीं होगा। तो क्यों ना इसको इस तरह से गुजारें कि जैसे ये आखिरी। बस जी, यहाँ पर ना मेरे बेटे साहब जो थे ना उनको जाना था अपनी यूनिवर्सिटी, तो मैंने कहा बेटा जाने से पहले ज़रा टेबल पर ये मैट्स वगैरह और लगा के चले जाओ मेरे साथ, और जो चेयर्स के मैंने कुछ कवर्स वगैरह ऑर्डर किए थे, तो मैंने कहा ये भी मेरे साथ यहाँ पे लगवा दो, ताकि फिर उसके बाद तुम चले जाना और मैं अपनी कुकिंग की तरफ वापस आ जाऊँ। हाँ पर मैंने कहा थोड़ा सा कुकिंग की तरफ भी काम अपने जारी रखे, काम जो है वो ख़त्म ही नहीं होते। तो मैंने 2 पार्सल मंगाए थे अमेज़ोन से ना, और वो टेबल की सेफ्टी के लिए। मैंने कहा भी रमज़ानों में इसका इस्तेमाल इस तरीके से होना है ना कि फिर उसको समेटना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से कॉस्को वगैरह पे भी ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही थी। फिर अमेज़ॉन का मुझे मिल गए थे, तो मैंने बैग खोल कर अभी नहीं देखा है। एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से काम था, तेजी के साथ होता नहीं है। ठीक है, तो एक मिनट। हाँ, ये अब यहाँ से हम इसे खोल लेते हैं। अच्छा, बड़े से पैक हुआ हुआ है ये। अच्छा, ये इन्होंने वैक्यूम करके बंद किया हुआ है, एक कम जगह लेना। अच्छा, पैकिंग के लिए बड़ा अच्छा है ये, अगर वैक्यूम करके आप अपनी पैकिंग करती हैं तो बहुत अच्छे तरीके से होता है। अच्छा, ये मुझे लोगों ने यही कहा था कि उसको मिल जाएगा, लेकिन मुझे मिला नहीं था। और ये है, मैं सोच रही हूँ इसको प्रेस करके लगाऊँ या ऐसे लगाऊँगी ना तो एक आध दिन में ये सेट हो ही जाना है, क्योंकि ये जो कपड़ा है ना ये ऐसा है जर्सी वाला, स्ट्रेच वाला ना। तो इसको मैं लगाती हूँ। ठीक है, एक चेयर मैं आपके सामने लगा लेती हूँ, बाकी चेयर को मैं लगा के, क्योंकि मेरे लिए भी एक नया ये, क्योंकि मैंने कभी भी ना चेयर्स पर वहाँ रियाद में भी कभी भी कवर नहीं लगाया है। लेकिन वही बात है, उस वक्त बच्चे छोटे थे, टाइम भी नहीं था। उसूलन तो मुझे उसी वक्त लगाना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे मैंने नहीं लगाया था। वैसे ये बात अच्छी है जर्सी के कपड़े की ना, वो फिट हो ही जाते हैं खींचतान कर करके ना। अभी किचन में मेरा काम बहुत सारा है, लेकिन बस इंशाअल्लाह ताला हो ही जाएगा, क्योंकि रमज़ान प्रेप है ये, और रमज़ान प्रेप के दौरान ही मैंने कहा ये काम भी मेरा हो जाए। यहाँ से थोड़ा सा ये देखें, इसकी ये शक्ल आएगी इस तरीके से ना, अच्छा खासा ये हो गया।
बिल्कुल न्यू लुक हो गई है। वैसे खैर चेयर वैसे ही नई है, लेकिन इसके साथ थोड़ी लुक चेंज हो गई है। यहाँ पर ये कुर्सियाँ जो है ना सारी हो गई हैं। अच्छा अब क्या है तो मैं हटा देती हूँ और अभी मैं डस्टबिन में डाल दूँगी, ठीक है। अच्छा अब ये जो है ना ये प्लास्टिक है, और ये प्लास्टिक जो है ना, क्योंकि माना ये मार्बल टॉप है, लेकिन ये मार्बल टॉप होने के साथ साथ इसके पोर्स भी होते हैं, जिसकी आपको केयर करनी पड़ती है। और इसको छुरी से करना है, ऐसे कुछ नहीं होगा, नाखून इम्तिहान मत लेना। तो इसकी ना हमें केयर करनी पड़ती है, क्योंकि वरना पोर्स के अंदर जो भी कुछ खाएंगे ना आप, या तो उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसकी केयर एक और ये होती है कि ऑल पर्पस क्लीनर से साफ़ नहीं होता है, बल्कि ये सिर्फ सादे पानी से इसको साफ़ किया जाता है। तो बस बच्चों का घर है, लाजमी सी बात है चीज़ें गिराएंगे, तो मैं यहाँ पर मैट्स रखा करती थी, और उसकी वजह यही है सारा ही यहाँ पर 35 से काम कर, तुम कैमरा पकड़ो। तो मैं मैट्स रखती थी, लेकिन मैट से थोड़ा सा ना फैलावा सा रहता था, क्योंकि जो बच्चा बैठ रहा है खाना खाने तो वो मैट पहले रखेगा, फिर अपनी खाने की प्लेट रखेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इस प्लास्टिक को मंगा लूँ, क्योंकि वही बात है कि ये टेबल जो है ये स्क्वायर है, स्क्वायर टेबल के होने की वजह से इसकी बिल्कुल समझ लें आपको साइज़ की चाहिए चीज़। तो ये भी मुझे अमेज़ॉन पर ही नज़र आई, और बिल्कुल इस तरीके का था इसका। आप देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसा है इसका, कि बिल्कुल जैसे शीशा नहीं होता है मोटा सा थोड़ा सा, तो उस टाइप की होती है। इसी को देखते हुए मैंने इसको मंगा ली। बस यहाँ पर ये है प्लास्टिक में, एकदम से चीज़ सेट नहीं होती। प्लास्टिक वगैरह पहले विनाइल वगैरह कभी लगाया हो अगर आपने, तो आपको आइडिया हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना थोड़ा सा 1-2 दिन लेती हैं अपनी जगह बनाने में, स्पेस बनाने में। अब इसको हमें बनाना है, कटिंग हुई भी है। 1 मिनट में ज़रा कैमरा बंद करती हूँ, फिर लगा के आपको दिखाती हूँ। इसको जो है ना हमने गोल नीचे रखा और यूँ करके लेके आए हैं, तो उससे हुआ क्या है ये कि ये जो है ना आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से आया। थोड़ा सा हमें और खींचना होगा, वरना अगर हम इसे उल्टी डायरेक्शन में करते हैं ना, ये यहाँ से सही हो गया, इधर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बस ये इसमें जो अभी ये थोड़े बहुत बबल्स से आ रहे हैं बम्स से, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन काफ़ी अच्छा निकला। मेरे जहन में तो ये था कि काफ़ी बुरे हालात में होगा ये, फिर ये 1-2 दिन लेगा, तो मेरे ख्याल से कल तक सेट हो जाएगा। चलो जी, ये हमारी चेयर तैयार हो गई है, ठीक है। और बड़ा अच्छी मुझे लग रही हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें रहना बरतना नसीब करे इन चीज़ों के साथ। चलें वापस अब किचन में चलते हैं। बस ये यहाँ पर ये रोल की फिलिंग भी हमारी तैयार हो गई थी। ये देखें, ये जो मैं आपसे कह रही थी ना, मैंने कैबेज को फिर ना कद्दूकस करके और उसे हल्के से तेल के अंदर फ्राई करके इसके अंदर मिक्स कर दिया। मैंने कहा कि क्योंकि एक तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो ये टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, दूसरा ये बढ़ भी जाता है ना। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे पिस्ता पे जो है वो आराम से सुमला की यही वही पट्टियाँ मिल गई थी जो मैं वहाँ पे यूज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि नई-नई ट्राई करने का ना बिल्कुल मूड नहीं हो रहा होता। जब आप इतनी मेहनत से फिलिंग बनाई है हमने, और फिर पता लगा कि आपकी पट्टियाँ ही ख़राब आई हैं या सूख गई हैं या टूट रही हैं, तो फिर उसके बाद ना आपके बहुत नेक्स्ट टाइम के लिए ना हिम्मत ख़त्म हो जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून सा हुआ कि सुमला की ही मुझे ब्रांड की यहाँ पर ये रोल की पट्टियाँ मुझे यहाँ पर मिल गई थी। अच्छा जी, अब ये वीडियो जब आपके पास पहुँच रही है ना, तो समझ लें 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आपके पास रमज़ान होंगे। तो बस यही है कि रमज़ान में सिर्फ़ खाने-पीने का नाम नहीं है। रमज़ान समझ लें एक तरीक़े से कि आपने सिर्फ़ खाने-पीने की तैयारी की। अपने आप को भी रेस्ट दीजिए। उसके बाद तरावी के लिए खड़ी हुए एनर्जेटिक तरीक़े से, ये नहीं कि पूरा दिन काम करके इफ़्तार बना के, सहरी बना के बिल्कुल ख़त्म हो गए और अब आपके अंदर जान ही नहीं कि आप तरावी पे जा सकें। तो ये तो नहीं, अल्लाह ताला तो इसलिए नेमतें नहीं देता ना कि आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में ही गुम हो के अल्लाह ताला को भूल जाएं।
इस तरीक़े से तो नहीं ना। अल्लाह ताला भी तो आपको नेमतें, बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला आपको नेमतें देकर आज़माता है, बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला आपसे नेमतें लेकर आज़माता है। तो इस वक़्त आप जब इतना मेहनती काम कर रही हैं, या अल्लाह ताला ने बहुत सारी आपको नेमतें दी हुई हैं, घर दिया हुआ है, घर में फर्नीचर है, डेकोरेशन आइटम्स हैं, उन सबको आप अरेंज कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, और फिर क्या इसका क्या मतलब हुआ? और फिर आप उसके बाद अगर थक गए और फिर आप आपने तरावी के लिए नहीं खड़े हो सके, क़याम में नहीं खड़े हो सके, या कुरान में आपका दिल नहीं लग रहा है, तो इसका तो मतलब यही हुआ ना कि अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें दी हैं आप उसमें गुम होके रह गए। तो ये नहीं करना है हमको। हम एक शुक्रगुज़ार बंदे बनना है हमने, ताकि जो है अल्लाह ताला हम पर अपनी और बहुत सारी नेमतें और रहमतें और बरकतें हम पे अता करता चला जाए। तो बस ये यहाँ पर ये मैंने थोड़ी-सी लई जिसे हम बोलते हैं, आटे को पानी में भिगोने के बाद यहाँ पे रोल के ऊपर हम लगा रहे हैं, ताकि जो है ये चिपक जाएँ, खुले ना। ये इस तरीक़े से ये मैंने कर लिए थे। 2 पैकेट मैं लाई थी, तो 2 पूरे के पूरे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे। अब ये समोसों की पट्टियाँ हैं। अच्छा, समोसों की पट्टियाँ ना मुझे शिमला की मिली थी, लेकिन शिमला की जो समोसों की पट्टियाँ हैं ना, वो बड़ी सूखी-सूखी सी होती हैं, जो फ़ौरन टक-टक करके टूट जाती हैं। जिस वक़्त हम फ्रिज में रखते हैं ना समोसे, तो पता लगता है कोने झड़ गए उसके, कभी कुछ हो गया। तो अब के मैं वो वाली नहीं लेके आई थी। अब के जो समझ लो ऑयली सी नहीं होती, जो समोसा आप खाते हैं और खिंचता है, ये वो वाली पट्टियाँ मैंने ली थी। और इस ब्रांड का मुझे नहीं पता कि अच्छी हैं या बुरी हैं, लेकिन मैंने वो उस टाइप में देख कर ली थी। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम ये समोसे तैयार कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि रोज़ाना ना आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि रोज़ाना जब आप नमाज़ पढ़ें ना, नमाज के बाद एक तस्बीह जो है ना, वो दुरूद शरीफ की लाज़मी कर लें। ये रमज़ानों के लिए नहीं मैं आपको बता रही, एक आम रूटीन में बता रही हूँ आपको। एक तस्बीह जो है आपने दुरूद की पढ़ लें, और एक तस्बीह जो है ना आप इस्तिग़फ़ार की पढ़ लें। अच्छा, हमारे यहाँ का माशरे का एक अलमिया है, एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर आप किसी को ये कहें ना इस्तिग़फ़ार पढ़ो, किसी के ऊपर कोई मुश्किल आए, कोई चीज़ हो, तो इस्तिग़फ़ार पढ़ने को अगर आप कह दें ना, तो उसको ऐसा लगता है जैसे आपने उसको कोई गाली दे दी है। पता नहीं कितना वो आपसे बदज़न होता है, कितना बुरे-बुरे वो मुँह बनाता है। और अगर समझ लें एक तरीक़े से हल्की शख़्सियत का मालिक होगा ना, तो कुछ ना कुछ कह भी देता है। जबकि इस्तिग़फ़ार करने से तो आपके कुरान के अंदर ख़ुद मौजूद है कि अल्लाह ताला, इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत देता है, आपकी औलाद में बरकत देता है, आपकी बारिश देता है। मतलब अल्लाह ताला जो है इस्तिग़फ़ार करने से, ये नहीं है कि जिसने गुनाह किए हैं वो ही इस्तिग़फ़ार करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करते थे। तो हमें चाहिए कि अपनी रूटीन बना लें कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, और फिर अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ देखें। इतनी ज़बरदस्त तब्दीलियाँ होती हैं, रिज़्क़ की इतनी बरकत होती है। अच्छा, एक और चीज़ हमारे यहाँ के माशरे में है, रिज़्क़ जो होता है ना, रिज़्क़ किसको समझते हैं? रिज़्क़ समझते हैं खाने-पीने वाली चीज़ों को। या बहुत ज़्यादा कोई समझदार होगा तो वो कहेगा रिज़्क़ पैसा है। नहीं जी, रिज़्क़ पैसा नहीं है, रिज़्क़ खाने-पीने वाली चीज़ नहीं है सिर्फ़, बल्कि रिज़्क़ औलाद है, रिज़्क़ सुकून है, रिज़्क़ एक दूसरे के साथ रहना है, रिज़्क़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब रिज़्क़ है हमारा, जो हमारा सुकून है ना, जो अल्लाह ताला ने हमें दिया और उसमें हम सुकून से हैं, जो हमें समझ लें ज़िंदगी में गुज़ारने के तरीक़े से सुकून दे रहा है, वो सब रिज़्क़ है। तो उस सब रिज़्क़ में बरकत होती है। तो बस आप सिर्फ़ ये 2 काम करें कि रोज़ाना जो है ना, आप जब भी नमाज़ पढ़ें, नमाज की जानमाज़ के साथ ही जो है ना, आप तस्बीह रख लें। रोज़ में वैसे तो ख़ैर तस्बीह से बेहतर लोग कहते हैं कि आप पोरों पे आप गिनें, लेकिन मैं क्योंकि काउंट करने वाली होती हूँ, मेरे अंदर ये है कि मैं ये हो कि 100 मैंने पढ़ लिया, अच्छा जी अब मेरा काम हो गया। 100 पढ़ लिया मैंने, एक तस्बीह पढ़ ली, तो अब मेरा काम हो गया। तो मैं जो कर रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे बातों के दौरान ये समोसे भी पूरे हो गए। ये मैंने इस तरीके से फ़ॉइल जो है इसके बीच में लगाई, और एक ही ट्रे के ऊपर सारे समोसे मैंने रख दिए हैं। बस जी अब मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी, और फिर जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो इसको मैं एक बैग में शिफ्ट कर दूँगी। ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने एक तस्बीह को अपनी जानमाज़ के साथ रखना है। अच्छा, ये पट्टियाँ थोड़ी-सी बच गई थी, तो ये मैंने इसमें डाल दी हैं ताकि ये पापड़ी का काम करेंगी। काम जो है मैंने कहा आपके साथ बातें भी करती रहूँगी, काम भी होता रहेगा। और यहाँ पर हमारे जो समोसे हैं ये जम चुके थे, तो इसको अब मैं इस बैग में डाल दूँगी।
ठीक है। अच्छा जी, बस आपने क्या करना है, आपने तस्बीह जो है अपनी जानमाज़ के साथ रखने हैं, एक बड़ी सी चादर अपनी जानमाज़ के साथ रखनी है, ताकि जब आप नमाज़ पढ़ें ना, तो आपको नमाज़ पढ़ने के टाइम पर ये ना हो कि आपकी आस्तीनें जो है ना, स्लीव्स जो हैं वो शॉर्ट्स हैं, तो इस वजह से आप नमाज़ नहीं पढ़ सकती, दुपट्टा मिलेगा तो पढ़ेंगी, नमाज़ डिले करती रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जानमाज़ के साथ आप ये 2 चीज़ें रखें, तो आपकी नमाज़ में जो है ना बाकायदगी और टाइम पर होना शुरू हो जाएगी। तस्बीह पे आपने 2 चीज़ें आप लाज़मी कर लीजिए, एक इस्तिग़फ़ार की तस्बीह आप लाज़मी पढ़ें, एक दुरूद की तस्बीह लाज़मी पढ़ें। तो उससे क्या होगा, आपके घर में बरकतें आएंगी, बहुत सारी बरकतें आएंगी। दूसरा तीसरा ये कि बच्चों को लेके ज़रूर बैठें, बच्चों के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें उनको, और ख़ासकर कनाडा में इस तरफ इस जगह पर जहाँ पर आप एक समझ लें मुस्लिम कंट्री में नहीं हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना है। रमज़ान की अफादियत बतानी है, आपको रमज़ान के बारे में बताना है, रमज़ान में क्या क्या करना चाहिए ये हमें ख़ुद अपने बच्चों को बताना है, ये माहौल से नहीं सीखेंगे। तो आपने जो है अपने आप को किचन में बिज़ी नहीं करना है, सारे काम कोशिश करके पहले ही कर लें, या जो काम हो गए उस पे शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने इतने काम हमें करा दिए, अब इससे ज़्यादा करने की हमें सकत नहीं है। अब हम जो है थोड़ा सा अपनी बॉडी को चार्ज करेंगे, और फिर उसके बाद हम अपने रमज़ान की कामों में, रमज़ान की मसरूफ़ियत में, रमज़ान की इबादत में लग जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये बादाम की जो क्यूब्स थी ये भी फ्रीज़ हो गई थी, इनको भी मैंने फ्रीज़र में रखने के लिए मैंने कहा कि इसको ज़िप-लॉक में शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, बीच में जो है स्मूथी वगैरह बनती रहेगी, सारा कुछ होता रहेगा, इन सब का मैं एक बास्केट में करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, और साथ साथ मेरी कोशिश है कि आपको मैं फ्रीज़र का भी टूर दे दूँ। चलें जी, बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई हैं, और बहुत खुशी हो रही है, बहुत अल्लाह ताला के लिए शुक्र निकल रहा है कि अल्लाह ताला ने इतनी सेहत दी, हिम्मत दी कि ये सारी तैयारी मैं कर सकी। चलें, बस मैं इनका चीज़ें रख भी दूँ यहाँ पर, और अब पता है क्या है, अब है ये कि ना इसकी बास्केट में अगर यहाँ आ जाती है ना तो पूरी चीज़ आ गई, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको, और ये जो है ना बादाम की क्यूब्स ये मैं इधर रख रही हूँ आइसक्रीम और दूध के साथ। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका सर्वे करा दूँ, ताकि अगर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पहले बना ली थी, मतलब समझे हफ्ता भर पहले, क्योंकि हर चीज़ जो है 1-2 दिन में पॉसिबल नहीं होती, तो आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन हाँ मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ, इससे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आप अगर देखें तो ये सारी, ये मैंने अनियन रिंग्स काट के रखे हुए, अनियन जो होती है ना हमारी, वो काट के रखी हुई है। दूसरा यहाँ पर आप देखें, ये सारी मैंने अनियन काट के रखी हुई है। ठीक है। एक ये सॉसेज का पैकेट बचा हुआ है। अच्छा, और ये दूसरा जो है ये पास्ता सॉस है, जिसको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पाउचेस में कर दिया है ताकि आसानी के साथ इस्तेमाल हो सके। अच्छा जी, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, छोटे छोटे से कबाब बनाए हुए हैं मैंने, ये हरीसा के कबाब हैं, क्योंकि एक दिन का मेरा प्लान है कि मैंने हरीसा बनाना है रमज़ानों में, तो वो उसके कबाब यहीं पर है। हरीसा मतलब समझ लें हाफ डन मैंने यहाँ पर रखा हुआ है बना के। समोसे रोल हो गए। अच्छा जी, इस बॉक्स में क्या है, इसमें काले चने कुछ मैंने यहाँ पे ऐसे उबाल के रखे हुए हैं, और कुछ मैंने बॉक्सेस में किए थे। ठीक है। ये हैं, इनका क्या है जी, ये सीख कबाब हैं, और इसके अंदर वही पास्ता सॉस है। ठीक है। ये इसमें तरीके से इसमें रखें। ये छोले आप लोगों के साथ ही मैंने बनाए हैं। ये अगर और पीछे को हम देखते हैं तो ये खफसा वाली चटनी है, दूसरा जो है काले छोले हैं, और ये इमली की चटनी है। ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें रख दी। इसके पीछे ये दूध रखा हुआ है, फ्रीज़र में मैंने रखा हुआ है एक पैक, साथ ही ये स्ट्रॉबेरीज़ और ब्लूबेरीज़ हैं, ताकि जो है वो मिल्क शेक्स वगैरह इस वक्त बहुत बन रहे होंगे, तो मैंने ये फ्रोज़न ही ली है। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारे काम हैं, तो इसको मैंने ऐसे रख लिया। ठीक है। ये हरीसा का है पैक, और इसके ऊपर मैं इसको रख देती हूँ। 2 हो गए। तीसरे में हम आ जाते हैं, तो ये चिकन पेटी है, ये मैंने बना के रखे, क्योंकि कुछ भी खाने को समझ ना आ रहा हो ना, तो ये आप स्लाइडर लाएं और बर्गर लाएं और आप बना के इसको खा सकते हैं। ठीक है। साथ ही ये कोफ्ते हैं, बहुत सारे मैंने बना लिए थे, क्योंकि मेरे यहाँ कोफ्ते बहुत शौक से खाए जा रहे होते हैं, और ये भी अनियन है, क्योंकि प्याज जो है ना पकौड़े वगैरह में भी बेतहाशा उस वक्त इस्तेमाल हो रही होगी, सालन जो भी हम बनाएंगे उसमें भी चाहिए होगी, तो उस वक्त काम वाला हमारा बचत हो जाएगी। अच्छा जी, ये थोड़ी सी बची कुछ चीज़ें हैं मेरे फ्रीज़र में पहले से। ये आइसक्रीम है, ये अभी मैंने बादाम रखे हैं, ये दूध रखा हुआ है, और ये
फ्राइज़ हैं। ये मैंने कॉस्को से ही लिए थे, हलाल के टैग के साथ मुझे मिल गया था ना, तो फिर मैं मुतमईन हो गई थी, मैंने कहा काट के नहीं बनाने मैंने। और ये हैश ब्राउन है, ये भी हलाल के टैग के साथ मुझे मिल गए थे, तो ये भी मैंने ऐसे बने बनाए ही ले लिए थे, क्योंकि ये भी बच्चों का फेवरेट होता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम आ जाते हैं कि ये नान रखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि रमज़ानों में यही होता है कि बच्चों को ना दौड़ाऊँ मैं, तो और ये बड़े हैं जो मैंने बनाए थे, ये चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स वगैरह हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसके और नीचे ये ग्रीन चटनी का है, वही क्यूब्स जो मैंने बनाई थी, इसको मैं यहाँ रखती। शामी कबाब है, चिकन पेटी हैं, और ये टमाटर का एक एक क्यूब समझे 1-1 किलो में डल जाएगा, ठीक है। और ये मिक्स वेजिटेबल और ये चिकन है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये और देखूँ, मुझे खुद भी याद नहीं रहा, क्योंकि वही बात है कि बनाते बनाते कामों में खुद भी याद नहीं। ये सीख कबाब का सालन वाले सीख कबाब जो होते हैं ना, ये वो हैं, ठीक है। तो 1-2 खाने तो इसी के बन जाएंगे, कुछ नहीं भी होगा तो सीख कबाबों को ही तल लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा फ्रिज ऑर्गेनाइज हो गया है। अभी इसमें 2-3 चीज़ें और कम लग रही हैं मुझे, जो कि मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कंप्लीट कर लूँगी। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग जो है पसंद आया होगा, और इसके साथ ही आप मनो को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।